प्रार्थना। आज हम अपना वीडियो क्लास 10th के सर्कल चैप्टर पर बना रहे हैं। तो नाम है सर्कल का। इसमें है कि द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, यानी कि किसी इस सर्कल पे किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट है, ए बी एक टेंजेंट है जो कि परपेंडिकुलर है, ये सेंटर है और इससे जो एक लाइन आई है टच कर रही है वो परपेंडिकुलर होता है और ये हमेशा राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। यही और ये प्रूफ करना है हम लोग को। तो हम लोग को इसमें मिला क्या है, गिवन क्या है, गिवन है अ सर्कल, एक सर्कल है, सर्कल है, ए टेंजेंट, a circle with a tangent AB meet on the P point on a circle. तो हम लोग को मिला है क्या कि एक सर्कल जिसमें एक टेंजेंट है ए बी जो कि मिल रहा है सर्कल के पी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये हम लोग को यहाँ पर मिला है। अब प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है ओपी परपेंडिकुलर है ए बी का, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो ये वैसे तो देखिए, अब मान लीजिए ये ओपी परपेंडिकुलर है तो कोई भी अगर यही एक लाइन है, ये मान लीजिए O और Q, एक O और R, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पर ही ये सर्कल बनती है तो इसका और इसका दूरी बराबर होगा, इसका और इसका भी दूरी बराबर है। तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करेंगे कि अब इसमें देखिए A OP और OR दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये रेडियस है। OP बराबर होगा OR का, कैसे, OP और OR बराबर होगा क्योंकि यह एक सेम सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ पर हम लोग इसका कारण भी देंगे कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल। अब आप देख रहे हैं कि रेडियस तो बराबर होता है, यानी कि OP और OR बराबर है, तो ये भी इतना फालतू निकला हुआ है, ये बाहर है, ये R से Q तक की दूरी ये टेंजेंट पर गिरा हुआ है, तो ये तो बाहर है, यानी कि ये लाइन बड़ी है, O और Q लाइन बड़ी है OP से, क्योंकि OP तो OR तक की ही है, लेकिन ये तो बड़ी है, O और Q बड़ी है, OQ लाइन बड़ी है OP से। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे OP बराबर OR तो होगा, ये यहाँ से और ये यहाँ की दूरी, चूंकि ये रेडियस है सब, तो ये तो चूंकि इसी सर्कल पर है तो ये बराबर होगा, क्योंकि यहाँ तक की दूरी अगर बराबर नहीं होगी तो ये सर्कल होगा ही नहीं। तो यानी कि OP बराबर OR, और ये Q वाली इतना सा दूरी ये ज्यादा है तो हम लोग लिख सकते हैं OR ग्रेटर देन OQ, जो कि यहाँ पर हम लिख दिए हैं OR ग्रेटर देन OQ। अब चूंकि OR बराबर है OP का तो OR ग्रेटर देन OQ। जब ये इससे बड़ा है तो इससे भी बड़ा होगा, और भी कोई रेडियस होगा तो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये सर्कल के पॉइंट तक है, ये सर्कल के पॉइंट से बाहर है। तो हम यहाँ पर लिख दिए OR OQ से बड़ा है। यहाँ पर वैसे भी देखने से ही लग रहा है कि ये OQ बड़ा है OP से, चाहे यहाँ पर जितनी भी ये सर्कल पर रेडियस खींची जाए उससे ये सबसे बड़ा है, क्योंकि रेडियस की दूरी यहीं तक है और ये इससे बाहर है। तो हम लोग लिखेंगे OP इज द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ OP परपेंडिकुलर है
ए बी का। तो ये हमारा अब प्रूफ हो गया है कि ओपी परपेंडिकुलर है ए बी का। ये एक, तो अब फिर से इसको रिवीजन करना है। ये एक सर्कल है जिस पर ओपी एक रेडियस है जो ए बी टेंजेंट पर गिर रहा है, ए बी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। ये 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये पहले भी हम किसी भी टेंजेंट पर कोई रेडियस टच करता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ पर था कि ये परपेंडिकुलर होता है कि नहीं, तो ये परपेंडिकुलर है ये, और ये सबसे शॉर्टेस्ट हो गया। ये पर ओपी रेडियस है जिसकी लंबाई इतनी है, और ओ क्यू इस टेंजेंट पर चूंकि रेडियस से बाहर निकल करके एक रेखा खींची गई है तो इसकी लंबाई हमेशा ज्यादा ही होगी। क्योंकि कहीं पर भी मान लीजिए हम अंदर से भी कोई टेंजेंट पर बाहर लाइन खींचेंगे तो भी यहाँ से ये इतना दूरी बाहर होगी। तो इसलिए हम लोग लिखे हैं कि OP बराबर OR, क्योंकि OP और OR दोनों रेडियस है तो OP बराबर OR होगा, और OR से बड़ा है OQ, OR से बड़ा ही है OQ, ये तो सबको समझ में आ रहा है और दिख भी रहा है। तो OR से भी बड़ा है तो OP से भी बड़ा होगा, क्योंकि OR OP सब रेडियस है तो ये सब इक्वल होगा। इसलिए हमने लिखा है कि OP इज द शॉर्टेस्ट साइड ऑन द टेंजेंट AB, इसलिए OP परपेंडिकुलर है AB का। ये प्रूफ हो चुका है हम लोग का। तो इस तरह से हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। और अगला थ्योरम है हमारा कि कोई एक सर्कल है, यहाँ पर द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल, यानी कि कोई एक सर्कल है जिस पर कि कोई बाहर से किसी पॉइंट से दो टेंजेंट बनाया गया है, उसकी लंबाई बराबर होती है कि नहीं, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग पहले ही ये पढ़े थे कि कभी भी जो टेंजेंट जो बाहर से खींचा जाता है उसकी दूरी बराबर होती है, उसकी लंबाई बराबर होती है। लेकिन अब यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले बात, तो ये हमारा एक सर्कल हो गया जिसकी की सेंटर O है, और ये हमारा टेंजेंट है PQ, और इस पर ये OQ एक लाइन एक रेडियस इस पर टच कर रही है। तो किसी भी टेंजेंट पर कोई भी रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अब ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये भी हम लोग को पता है कि बाहर से अगर कोई टेंजेंट बाहर किसी पॉइंट से अगर किसी सर्कल पर कोई टेंजेंट बनाया जाता है तो उसकी लंबाई बराबर होती है। लेकिन चूंकि हम लोग को ये प्रूफ करना है, ये थ्योरम है हमारा, तो इस पर हम लोग लिखेंगे। इसमें कुछ हम लोग कंस्ट्रक्शन भी किए हैं। तो क्या कंस्ट्रक्शन क्या किए, ये तो हम लोग को प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या किए उसको हम लिख देते हैं। कंस्ट्रक्ट क्या, ज्वाइन OQ OR और OP। तो ज्वाइन हम लोग किसको किए हैं, OP OR एंड OQ को, ये हम लोग इसको ज्वाइंट किए हैं। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, OQ परपेंडिकुलर है PQ का, एंड OR परपेंडिकुलर है PR का। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो ये जानते ही हैं कि रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो इसको लिख देंगे। ये दो ट्रायंगल आप हम लोग को दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल फॉर्म। तो हम लोग लिखेंगे इन ए ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल फिर क्या हो गया OPR। यहाँ पर हम लोग को देखिए ये P दोनों में कॉमन है,
ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये भी इस पर परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी इधर से रेडियस है और ये भी इधर से रेडियस है। तो इन दोनों की सेंटर से दूरी बराबर ही होगी, दोनों की लंबाई बराबर होगी। तो ये और ये इसका सेम है, ये दोनों में इक्वल है, दोनों में कॉमन है। ये इसकी और इसकी लंबाई भी बराबर होगी, इसका एंगल भी बराबर होगा। यानी कि ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रेट ट्रायंगल है। यानी कॉन्ग्रेट ट्रायंगल किसको कहते हैं? जो कि मतलब जो ट्रायंगल है वो तीनों तरफ से, तीनों साइड उसका बराबर हो, हमें वो हर तरीके से एक दूसरे का बराबर हो। तो यहाँ पर वैसे ही ये प्रूफ हो गया कि ये एक दूसरे का बराबर है, ये कॉन्ग्रेट है। तो इस ट्रायंगल में OPQ में एंगल OQP OQP बराबर 90 डिग्री और इसमें ORP बराबर 90 डिग्री। ये दोनों रेडियस है, रेडियस है। ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। अब ये भी दोनों में कॉमन है, तो इसमें भी OP बराबर OP लिखेंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। OQ बराबर OR भी होगा, OQ बराबर OR होगा, ये क्योंकि ये रेडियस है, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये सेम सर्कल का रेडियस है तो ये भी बराबर होगा। यानी कि ट्रायंगल, तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल OPQ बराबर ट्रायंगल OPR क्या हो गया? RHS। तीनों तरफ से ये बराबर हो गया तो हम लोग लिखेंगे इसको, इसलिए लिख देंगे कि PQ बराबर PR। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रेडियस ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो कांटेक्ट जो ये कांटेक्ट कर रहा है, ये कांटेक्ट कर रहा है OQ PQ पर, O जो है OQ है, रेडियस है, PQ टेंजेंट है, इसके किसी पॉइंट पर ये कांटेक्ट कर रहा है तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरह से ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये इसका सेम है, ये इसका सेम है, ये रेडियस है, दोनों तो सेम ही होगा। तो ये इस तरह से ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गया। तो जब कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गया तो सारा साइड हम लोग का इसका बराबर हो गया, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के बराबर हो गया, इक्वल हो गया। तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि PQ बराबर PR, जो कि प्रूफ हो गया।